जय बार आदरणीय योगी जी आएंगे, तय बार 1000 वोट कम होगा और समाजवादी पार्टी बढ़ेगा और बीजेपी कम होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी आपकी जमानत बचा लेगी तो दुनिया में एक अजूबा मानना। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म हो चुका है। इसमें से एक सीट जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट। इस सीट को जीतने के लिए भाजपा जोर आजमाइश कर रही है, क्योंकि इसी सीट से विधायक अवधेश प्रसाद ने लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट से चुनाव लड़ा था और भाजपा को हरा दिया था। हार की टीस को भाजपा भुला नहीं पा रही है और अब भाजपा इस हार का बदला मिल्कीपुर विधानसभा सीट जीत कर लेना चाहती है। वहीं सीएम योगी इस सीट के प्रभारी हैं और उन्होंने मिल्कीपुर उपचुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है। सीएम योगी लगातार मिल्कीपुर का दौरा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अवधेश प्रसाद भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि मिल्कीपुर में बीजेपी जमानत नहीं बचा पाएगी, अगर बचा लेगी तो अजूबा होगा। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जितनी बार सीएम योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर सीट पर आएंगे उतनी बार 1000 वोट भाजपा के कम होंगे और सपा के बढ़ेंगे। ये शुरुआत नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है। कम से कम सैकड़ों बार मैंने धरना प्रदर्शन घेराव कानूनी तौर से ये बहुत बार किया है। ये लगातार, और केवल मिल्कीपुर ही नहीं, हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं। समाजवादी पार्टी आंदोलन के कोख से पैदा हुई है। आज नेताजी इस देश में नहीं है, दुनिया में नहीं है। नेताजी मुलायम सिंह यादव एक संघर्ष के प्रतीक थे। हम लोग उनकी कोख से, उनके स्कूल से, उनके विचारधारा से बढ़े हैं। तो हर मुद्दे पर, चाहे मिल्कीपुर रहा हो, चाहे जिला का, प्रदेश का, जहां हर जगह संघर्ष करते हैं, सत्याग्रह करते हैं। तो ये कहना कि मिल्कीपुर की हमारी नई शुरुआत है, ये कह सकते हो आप कि सांसद बनने के बाद की शुरुआत ये हम मान सकते हैं। लेकिन संघर्ष तो भैया लोकसभा चुनाव में इस बार कौन कौन सी चीजें यहाँ से अयोध्या से जुड़ी हुई कौन? ये जब उठाएंगे तो आप भी जानोगे, सारा देश जानेगा, सारी दुनिया जानेगी। और आपको पहले बता दें, आपको पहले लोकसभा में इस बार हम मुद्दों को उठाएंगे। जनहित के जितने मामले हैं, जनहित के और अयोध्या जनपद के विकास के और लोक तुल्य जनता जिसने हमें वोट दिया है, उनके सम्मान में, विकास में जो भी मुद्दे सब हैं, वो सारे मुद्दे लोकसभा में हम उठाएंगे। बड़ी सभा शब्दों से बड़ी कहने से बड़ी हो जाएगी। आए तो थे, कुमारगंज में आए थे, पूरे ब्लॉक के क्षेत्र के सब बच्चों को बुलाया गया था। बच्चों के एक गिलास पानी तक नहीं मिला और कहा गया सबको नौकरी मिल जाएगी, स्कूल बंद करा गया। ये सब, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। चाहे 100 बार आवे, आखिर विधानसभा में नहीं आए थे, बोलो 4-5 सभा के रहे कि नहीं, हम जीतेंगे नहीं, लोकसभा में नहीं आवा रहे, हम जीतेंगे नहीं, बोलो। तो इसलिए भैया ऐसा है, उनके आने जाने का कोई मतलब नहीं। जय बार आदरणीय योगी जी आएंगे, तय बार 1000 वोट कम होगा और समाजवादी पार्टी बढ़ेगा और बीजेपी कम होगी। कोई मुकाबला नहीं है। तुम लड़ा चाहो तो आगे लड़ो। अगर भारतीय जनता पार्टी आपकी जमानत बचा लेगी तो दुनिया में एक अजूबा मानना। जमानत नहीं बचा पाएगी, अरे उम्मीदवार तो दे ही नहीं पा रहे हैं यार। आप बात करते हो कड़ा मुकाबला, कैसे कड़ा मुकाबला भैया? कौन मुकाबला? कड़ा मुकाबला, कड़ा मुकाबला वही देखो, कहा तो है 400 के पार है, 400 के पार आधो नहीं पाएंगे। अरे शुरुआत हो रही है इनके सफाया की,
उसकी खुशियां मनाओ। आप लोग अच्छे दिन आ रहे हैं। 27 में चांदी रहेगी, आप लोग भी सम्मान रहेगा, आदर है। दावा कर रहे हैं जीतने का। हैं? 10 का 10 सीटों का दावा कौन? हम कर रहे हैं। फौज उतार दी है। फौज जैसे जब राम भी को जीते थे वैसे जीतेंगे। हाँ? जैसे राम को जीते थे। ऐसा है, उसमें तमाम ऐसे फौज के लोग आए हैं जो लोकसभा में अपना विधानसभा बुरी तरह हार के आए हैं। लोकसभा चुनाव होना ना भी बहुत विधायक कहीं के हैं। चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस सरकार की नाकामयाबी। सबसे बड़ा मुद्दा सरकार द्वारा विकास के कामों के प्रति उपेक्षात्मक रवैया, हमारे निर्माण कार्यों को रोका गया है। रोजगार, महंगाई, साढ़ मुद्दा रहेगा। यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, हाँ हाँ जिसको जिम्मेदारी दी गई है हाँ मिल्कीपुर हाँ। चुनाव कैंपेन की, हाँ हाँ उन्होंने पत्रकारों ने सवाल पूछा कि यहाँ पे आप वो प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे फल वितरण करने हाँ तो वितरण पे पत्रकारों ने सवाल उठाया कि हाँ। यहाँ पे जो हॉस्पिटल है, यहाँ के जो डॉक्टर हैं बाहर की दवा लिखते रुक जाए हाँ 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 बाहर की जो दवा लिखते हैं 25-25, 26 की जो डॉक्टर है वह कमीशन लेते हैं। हाँ हाँ तो उन्होंने कहा ये आप कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से की मानसिकता से जुड़े हुए हैं। कहो घबराओ नहीं, बहुत जल्दी सारा समाज, सारा देश समाजवादी हो जाएगा। चिंता न करो, आपको ये कहना चाहिए था। चिंता न करिए, सारा प्रदेश समाजवादी हो जाएगा। आप चिंता। गौरतलब है कि अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से सपा अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारेगी। उनका टिकट फाइनल माना जा रहा है। हालांकि अब इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर में अपनी ताकत झोंक रखी है, जो भाजपा के लिए कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। तो देखना होगा क्या कुछ होता है। तब तक के लिए बने रहिए 4PM के साथ।